मुझे नौकरी नहीं है, आशीर्वाद मिल जाएगा, मिल गई। शादी नहीं है, हो जाए। बच्चे नहीं हो गए, हो जाए। लेकिन गर्भ कार्य में जब कुछ गुरु ने मांगा तो हमारे पास इतना नहीं है, और बंद कर दो जाने का, गुरु को मान तो देख लिया कि हमारा स्वभाव और लक्षण गुरु को पूछे। स्वभाव बोलता है और लक्षण कुछ होता है। ठीक वैसे ही यह जो सूत्र है, पहले सूत्र में लक्षण थे, अब दूसरे सूत्र में उसका स्वभाव। लक्षण हो और स्वभाव। तो परमात्मा का स्वभाव क्या है? तदे जति तदे जति, तो उसका एक स्वभाव है। वो आपके लिए दौड़ता भी है और नहीं भी दौड़ता। दुनिया के लिए छोड़ दो, भगवान आपके लिए दौड़ते भी है और नहीं भी दौड़ते। अब यहां हम ये सोचेंगे कि दौड़ते भी है, नहीं भी दौड़ते, ये कैसा द्वंद है, ये कैसा द्वैत है, ये बातों में कैसा अभाव है, दौड़ना नहीं भी दौड़ना, ये कैसा सत्य है? शायद अर्ध सत्य है और एक तरफ दिखाते हैं पूरा सत्य। तो ऐसे क्यों लिखा है? तो सबसे पहले एक समझिए कि भगवान दौड़ते भी है, भगवान नहीं भी दौड़ते आपके लिए, दुनिया की आपके लिए। तो उसमें एक चीज समझ जाइए कि हम जितने भी हैं, हम बहुत सारी चीजें अनुभव से होते हैं और उससे भी ज्यादा चीजें हम अनुमान करते हैं। यहां दौड़ना एक अनुभव है कि जब जब भक्तों को भीड़ पड़ी तो वो दंडे बिहारी भक्तों ने फिर शंका नहीं खंबे या वो दशरथ के अंदर आते हैं प्रतिकल्प हरि हर में जगह था, और यही हेतु है कि भूमि पर हुआ ना होता। ये अनुभव कि हमने देखा है कि राम ने जन्म लिया है दशरथ के अंदर। हमारा अनुभव है कि राम कृष्ण ने कारागार से जन्म लिया। हमारा अनुभव है कि जब प्रहलाद को आ पड़ी तब भगवान ने स्तंभ को फाड़ के दर्शन दिए। यह अनुभव है, लिखी हुई बातें हैं, सुनी हुई बातें हैं। तो जहां अनुभव होता है वहां आप खुद होते हैं। और आज भी हम अनुभव कर रहे हैं कि जहां जहां आपको कुछ तकलीफ पड़ी वहां आपने किसको याद किया? भगवान, हे भगवान। और वहां आप बच गए तो हम क्या कहें कि मैं तो मरने वाला था, मैंने कैसे भगवान को बचाया? तो यह अनुभव है। एक अनुभव है कि भगवान दौड़ते हैं देख कर। जिसे भगवान का अनुभव नहीं वो कहते हैं कि भगवान दौड़े तो जब दुख पड़ता है तो मेरे दुख दौड़ते हैं। ये हमारा अनुभव है कि जिसने भगवान का अनुभव नहीं किया वो दुख का करते हैं। लेकिन यहां दूसरी बात भी चली कि वो नहीं भी दौड़ते, तो उसका अर्थ क्या? एक अनुभव है और दूसरा है वो अनुमान। और ध्यान रखिए, अनुभव सच होते हैं, अनुमान भी सच होते हैं। और भगवान के बारे में ये दूसरी बात है। अनुभव हमारी आंखों से देखते हैं और अनुभव अनुमान करने के लिए हमें हमारी सूक्ष्म दृष्टि की। ये जो देख रहे हैं स्थूल है अनुभव। मैं प्रवचन कर रहा हूं, आपको आप नजरा करके कह सकते हो दादा ने आशीर्वाद दिया, तो एक देखी हुई बात है स्थूल आपको। लेकिन एक चीज और भी है कि जब जब आपको विपद पड़े, जब जब आप कुछ विचार में डूब जाओ, जब जब आप चिंता में डूब जाओ, तब आपके अंदर से एक प्रेरणा आती है। और वह प्रेरणा और कोई नहीं, आपके गुरु ही आपके अंदर। बुद्ध के जीवन में हुआ कि बुद्ध निर्वाण की ओर गए, बुद्ध को निर्वाण नहीं। बुद्ध ने काफी वर्षों तक तपस्या किया। बाद में उन्होंने सोच लिया कि निर्वाण नहीं मिल रहा है तो मुझे निवारण चाहिए कि ये मैं अध्यात्म मार्ग ही छोड़ दूं। बुद्ध निकल गए। बुद्ध निकले और पीपल के वृक्ष के सामने गए। उसी समय एक कीड़ा 7 बार ऊपर चढ़ा और 7 बार नीचे गिरा।
उनके वो ढूंढ रहे हो कि वो जो कह रहे थे जिस समय पे उन्हें उलझन आई, तो बाहर दृश्य दिख रहा है, लेकिन उस दृश्य से जो ज्ञान दिया वो किसने दिया? तो वहां भी यही संभव व्यक्ति को इसलिए आप देखिए कि दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए, 24 शिक्षा गुरु है, एक दीक्षा वो है आदिनाथ, कि जहां ज्ञान नहीं मिला, लेकिन बाकी की 24 जगह पे जो हुआ वो आदिनाथ ही थे, लेकिन वस्तु के रूप में प्रकट हो गए, प्रेरणा के रूप में, संकेत के रूप में उन्होंने ज्ञान किया। तो एक हुआ अनुभव और दूसरा हुआ अनुमान, कि शायद कीड़े ने जो प्रेरणा दी, कीड़ा चढ़ा वो परमेश्वर की प्रेरणा होगी कि मुझे प्रयत्न साथ में आपने कि अनुमान लगा दिया कि भगवान की प्रेरणा है, ये कीड़े। और जब निर्वाण के लिए प्रयत्नशील हुए और वहां निर्वाण मिला तो ये समझना पड़ेगा और मानना पड़ेगा कि बुद्ध को जो कीड़े से प्रेरणा हुई थी वो अपरोक्ष भगवान के द्वारा थी, तभी अंतिम होगा। तो एक अनुभव होता है और दूसरा होता है मैं यहां बोलूंगा अनुभव है। और जब आप टेंशन में हो जाओ, यहाँ ही प्रवचन की दो बातें जब आपको काम में लग जाए तो समझो कि अनुमान कि यहाँ से ही आया और वो अनुमान आपके जीवन में सार्थक। इसलिए यह जो तर्क है वो हमारे ज्ञान की खिड़की। देखिए आप जितनी खिड़की होगी उतना ही आपको आकाश दिखेगा। मेरी खिड़की से मुझे ज्यादा नहीं दिखता, बहुत बहुत। और अगर मुझे कोई पूछे कि भाई आकाश कैसा है, तो मैं क्या कहूँ, ये खिड़की में दिख रहा है, ऐसा है, कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ी। कोई मुझे नहीं यहाँ से नहीं, ये तो बहुत बड़ा है, बाहर है। तो मैं मेरे दरवाजे में चला जाऊंगा, दरवाजे से मैं देख लूँ तो बेशक खिड़की से मुझे बड़ा नहीं है। नहीं, बात सही है, इससे मुझे बड़ा नहीं है, आकाश बहुत बड़ा। अब मुझे कोई कहे कि यहाँ से नहीं, आप घर के बाहर आके बोले कि आकाश कैसा, तो मैं बाहर आके क्या बोलूँ? खिड़की से दिखा उससे ज्यादा दरवाजे में दिखा, और दरवाजे में जो दिखा उससे ज्यादा मुझे आंखों में दिख रहा है, आकाश बहुत बड़ा दिख रहा है। बाद में मुझे कोई एरोप्लेन में मिल जाए और दिखाए कि वो आकाश कैसा है, तो मैं क्या करूँ कि वहां से यहाँ बड़ा, बड़ा से वहां बड़ा, यहाँ जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है कि हर जगह आकाश ही आकाश, बदल नहीं कर रहा, पृथ्वी जैसे कुछ नहीं। तो ये क्या हो कि जैसे जैसे हमारा अनुभव बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे अनुमान बढ़ेगा, और जैसे जैसे अनुमान बड़े हो जाए वैसे वैसे परमात्मा क्या है वो हम समझ सकते। इसलिए एक तर्क है, चलता भी है, दूसरा तर्क नहीं। चलता है उसको देखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, अपनी पात्रता को बढ़ाते जाइए, खिड़की से दरवाजा, दरवाजा से आंगन, आंगन से जैसे जैसे पात्रता बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी विशाल बढ़ेगी। और अगर मुझे आसमान से जाने के बाद कोई पूछे कि क्या दादा आपने जो आसमान में आकाश देखा उतना ही होगा, तो मैं क्या कहूँ? जहां जहां देखा वो बढ़ते ही गया, तो हो सकता है कि इससे बड़ा भी हो, इससे ज्यादा हो सकता है, तो उसका मतलब क्या होगा कि ये चलता भी है, बहुत चलता है, बहुत चलता है, और चलते ही रहता है निरंतर। और दूसरी बात कि आकाश बहुत बड़ा है, फैला हुआ है, लेकिन एक चीज जानते हैं कि जिस रूम में आप बैठे हो आकाश को मिलती वो कहीं गया नहीं, तो जब फुग्गा हो, फुग्गे में हवा भर दो, हम क्या करेंगे? फुग्गे में हवा भरो, हमने फुग्गे में हवा भरी नहीं, लेकिन जो हवा हमारे आजू बाजू में घूम रही थी वो हवा फुग्गे में कैद हुई है, और जैसे फुग्गा फूटेगा वैसे वो हवा वापस आकाश में मिल जाएगी। तो हमारे आजू बाजू में जो आकाश है वो हमने फुग्गे में सीमित किया, और फुग्गा फोड़ो तो हवा और आकाश में ही।
वैसे वो चलता है, बहुत चलता है, लेकिन जरा ध्यान से देखे तो वो गया कहीं नहीं, वो आपके पास ही तो बैठा। लेकिन हमारा अनुभव है वो जा रहा है, और जब हम अनुभव ले लेंगे तो हम खुद कहेंगे वो यही गया है। जैसे आसमान आपने लिया है, खुली जगह है आकाश, मानो कि मैं यहाँ एक घर बना दूं तो उतनी जगह मैंने कवर कर दी, तो मैं आकाश के अंदर मैंने घर बनाया, मैंने जगह कवर की है घर। हमें मानो कि मैं घर की दीवारों पर तोड़ दूं तो घर की दीवार तोड़ने से मैं आसमान लेने नहीं गया, वो वही चार दीवारों के बीच में भी था, लेकिन मैंने बांधा था। जैसे दीवारें तोड़ दी वैसे आकाश को नहीं कर रही, जहां है वहां ही मैंने बांधा। तब से क्या कि जहां एक दृष्टि चलती है वहां सीमित होता है, और जहां एक दृष्टि बड़ी हो जाती है, सूक्ष्म, वहां हो गया। तो तत्व कभी जाता नहीं। तत्व का अगर अनुभव कर ले तो तत्व आपके पास ही है। आपने देखा होगा कि आपको मानो कि कहीं जाना है, आप ट्रेन से आए हरिद्वार, तो आप क्या करेंगे? यहां हम ट्रेन से हरिद्वार, और आप खुद आए, आप कहेंगे यहाँ आए, लेकिन मैं मानता हूं आप नहीं आए। आप कहां चले थे? आप चल के तो थोड़ी है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, हम नहीं चले, ट्रेन से, ट्रेन के द्वारा बनाए। तो उसका अर्थ क्या होगा? ये ट्रेन चली है, लेकिन आप तो वहां पे वही, ट्रेन का पुरुषार्थ है चलने का, और आपका जो पुरुषार्थ है वो तो वही का वही। तो हम ट्रेन में गए, तो ट्रेन में हम गए, ट्रेन लेके गई, हम क्या थे? लेकिन एक बात में, ट्रेन में आप स्थिर बैठे हो, चलना ट्रेन का काम, तो ट्रेन चल रही है, आप नहीं, आपको वही नहीं गई, लेकिन ट्रेन के माध्यम से आपको। ठीक वैसे ही ये पूरी दुनिया में परमात्मा चलता है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो वही का वही। चलने के लिए ट्रेन का माध्यम दिया है, तो समझ लीजिए कि प्रकट होने के लिए वो जड़ पदार्थ के माध्यम दिया है। इसलिए मैंने कहा या तो कंप्लेन या दशरथ के आंगन, कोई माध्यम तो चाहिए कि आप डूबे नहीं या दशरथ के आंगन, कहीं ना कहीं से वो आधार लेके प्रकट होता है। जैसे आपको यहाँ आने के लिए ट्रेन की जरूरत पड़ी, आप चले नहीं, आप तो वही तो वही, लेकिन माध्यम था ट्रेन। ठीक वैसे ही परमात्मा वही का वही है, लेकिन जब जब आपको जरूरत पड़े तो प्रकट होने के माध्यम से जड़ पदार्थ के द्वारा प्रकट हो जाए। तो इसका अर्थ होता है वो चलते भी है, और दूसरी बात होती है ये जो श्लोक है, ये श्लोक परमात्मा का निरीक्षण है, उससे ज्यादा अपना निरीक्षण, क्योंकि चौथे श्लोक में बात की थी वो बहुत व्यापक। अब यहां जो ये बात चल रही है उसके स्वभाव में, तो अगर उसको आप परीक्षण करोगे, निरीक्षण करोगे, तो आप समझ सकोगे कि ये निरीक्षण आपके भीतर में होगा, बाहर देखते तो निरीक्षण नहीं होगा। सबसे पहला निरीक्षण भीतर, और जब तक वो निरीक्षण न हो तब तक समझ लीजिए कि ये जो जीवन में जो आपको मिला है वो जीवन का कोई फायदा नहीं है। एक बार क्या हुआ कि जीसस जा रहे थे, तो वहां जीसस को तीन व्यक्ति मिले। एक व्यक्ति जिसे रक्तपीत था, दूसरा व्यक्ति जो मर चुका था, और एक तीसरा व्यक्ति मिला जो लंगड़ा था। अब जीसस वहां से गए, इन्होंने जीसस से प्रार्थना की कि हमारा जीवन बदले। जीसस ने क्या किया? जिसे रक्तपीत था उसे ठीक कर दिया, जो अंधा और लंगड़ा हुआ उसके पैर आंख सब ठीक कर दिया, और जो मर चुका था उसे जिंदा कर दिया। बाद में कई साल के बाद वापस जीसस उसी जगह से, तो वहां जीसस ने देखा कि एक आदमी
किसी को पीट रहा है, किसी को मार रहा है। जीसस ने कहा अरे भाई आप ये क्यों कर रहे हो? तो वो आदमी ने जीसस से क्या कहा कि आप क्यों मुझे रोकते हो? आपकी और मेरी तो खुदा नहीं पहचान। उसने कहा कैसे? अरे आप मुझे भूल सकते हैं, मैं कैसे आपको भूल सकता हूँ? क्यों? कि मुझे मेरे दोनों हाथ और पैर टूट गए, मैं अंधा था और आपसे प्रार्थना की और आपने मुझे ठीक किया, और ठीक होने के बाद जो मैं कर रहा हूँ तो बाद में आप मुझे रोक रहे, क्यों पीट रहा है, क्यों चोरी कर रहे? आपने ही तो मुझे किया, आप ही मुझे ना करो। वापस आगे जीसस जाता है, वहां एक कामुक व्यक्ति किसी स्त्री के पीछे दौड़ रहा है। जीसस उसको रोकता है, मत जाओ उसके पीछे। और वो जीसस को क्या कहता है? आप मुझे क्यों रोकते हो? तो क्यों? आपने ही मेरा शरीर ठीक किया है, और जब मैं कुछ करने के लिए जा रहा हूं तो आप मुझे रोकते हो। तीसरा व्यक्ति उदास हो गया, नदी के पास गया। जीसस ने कहा भाई तुझे क्या हो गया? तो बोला आप मुझे क्यों? ये जो मैं यहाँ बैठा हूँ दुखी हो गया, मैं मरने की इच्छा कर रहा हूँ, और ये जो मैं मरने की इच्छा कर रहा हूँ उसके जिम्मेदार आप हैं। बोले क्यों? पहले मैं मर चुका था, वो अच्छा था। जिंदा करने के बाद मेरे जीवन में इतनी परेशानियां हो गई, मेरी शादी हुई, मेरे लड़के हुए, मेरा परिवार बढ़ा, मेरी नौकरी हुई, धीरे 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 करके मैं इतनी उलझनों में फंस गया कि मरा था वो अच्छा था, ये तुमने क्यों दे दिया? तो ये तीनों के जवाब सोच के जीसस सोच में गए कि मैंने भला किया कि उनको जीवन मिले। आज वही लोग मेरी गलती निकाल रहे हैं। लेकिन देखने की सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनको जीवन मिला, लेकिन खुद का निरीक्षण नहीं करता, अंदर बैठे आत्मा को नहीं समझा, और आज यही जीवन को वो अज्ञानता के वश मिला। जीसस की बात जैसा आप सोचिए कि हम सबको जीवन मिला कुछ करने के लिए, लेकिन परमात्मा के स्वभाव जो हमारे भीतर में है, जो बाहर है, सब जगह, उसे ही जब तक हमने नहीं समझा तो कैसे होगा कि जो जीवन मिला है वो सार्थक हो जाएगा? आज आप देखिए, जो लंगड़े दुल्हे ने किया वो आज हम भी करते हैं। किसी की वस्तु को हम नहीं करते, जमीन जायदाद के झगड़े खास होते हैं। आज हमारे देश में फ्रॉड चलती है, बहुत जोरों शोरों से फ्रॉड चलती है। इतने इतने केस पेंडिंग हो जाते हैं 10-10 साल के बाद में बड़ा, और गवर्नमेंट क्या कहती है? अच्छा काम कर रही है, कोर्ट चलती है तो सबके काम अच्छे होते हैं। देखो कोर्ट चलना ये कोई अच्छी बात नहीं। हमारा प्रॉब्लम इतने बढ़ गया है कि कोर्ट चलता क्यों बढ़? ज्यादा से ज्यादा आप झगड़े देखिए, 4 महीनों के भीतर के झगड़े आपके घर के अंदर। अगर एक घर में सब रहते हैं, 4 मिलते रहे, ये परमात्मा ने दिया सब कुछ उसका, तो मैं मानता हूँ झगड़े नहीं होते। लेकिन आप देखिए कि घर के झगड़े जब बाहर आ जाते हैं तो एक ही घर के अंदर 4 टुकड़े होते हैं, हर एक घर में दीवार बन जाती है, और झगड़ के हमारा पूरा जीवन कोर्ट के अंदर घर के खा मिलता है। तो ये कैसे हुआ? ये होने का अर्थ एक ही था कि भगवान ने जो हमको जीवन दिया वो जीवन हम समझ नहीं सकते। यीशु ने जीवन दिया नहीं समझ, और जीवन का अलग अर्थ निकाल के